हेलो माय डियर फ्रेंड। जैसा कि हमने सोम स्टार्ट करा था, सोम के पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कौन सा यूनिट गेट के लिए इम्पोर्टेंट है, किस यूनिट से कितने नंबर का आता है। और हमने फिर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करा, उसमें हमने देखा, मैंने आपको बताया था उसमें कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है। ओके, फिर हमने फर्स्ट यूनिट में देखा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना हमने। फिर मैंने सेकंड लेक्चर अपलोड करा था यूट्यूब पे, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में बताया, जैसा क्रीप है, फटीक है, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मॉडुलस ऑफ रिलीजन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये आपके लिए था। आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सोम का। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। कोई हमें मेंबर दे रखा हुआ, तो उसमें हम सॉरी डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। ओके, तो हमारे उसकी बात करते हैं। तो आपने दो लेक्चर देख लिए होंगे आई होप। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन लेक्चरों को देखें, नोट बनाएं, नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है दोनों लेक्चरों में, इसमें भी दे देता हूँ, 8979747721। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई क्या सर, क्या ये हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, प्लीज़ आप बताएं। मैं आपको गेट के पूरे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। मेरा मोटिव ये है कि कोई हमारा भाई या बहन अच्छे से गेट को क्वालिफाई करे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, खासतौर स्पेशली मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, और अच्छे से पढ़ाई करें। आपके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की 100% कोशिश करूँगा, वो करवाऊँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला चाहा तो, और ऐसा होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की हेडिंग है, डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोड। डिफॉर्मेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसमें केस हैं दो तीन। आपके मैं डायरेक्टली फार्मूला बता देता हूँ, तो डेरिवेशन तो गेट में पूछा नहीं जाता है, तो हमें डायरेक्टली फार्मूला देख लेने हैं, लेकिन कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें बताऊंगा। ओके, तो पहला, यूनिफॉर्म बार, यानी कि एक जैसा है। सपोज ये बार है, इस पे कोई पी लोड लगा हुआ है और लेंथ इसकी एल है। ओके, अब शुरू में ये ऐसा था, जब हमने पी लोड लगाया था, तो इसके बाद ये जो हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा कुछ समय के बाद। पी लोड है, ये लेंथ एल थी, यहाँ तक लेंथ कुछ एल थी, इसमें कुछ ये आ गया, इसमें कुछ ये डिफॉर्मेशन आ गया, ये इतना, ठीक है। डेल कोई स्ट्रक्चर था, सब लोग कोई बार था, शुरू में ऐसा था, कुछ समय के बाद उस पर लोड के कारण कोई डिफॉर्मेशन आ गया इतना, माना हमने इतना डिफॉर्मेशन, हमको यही निकालना है कि कितना डिफॉर्मेशन आया। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेन। ओके, इसके बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर पी बाई ए ई, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, डेल अपॉन एल, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल इज इक्वल टू का, यानी डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू का पी एल अपॉन ए ई। मोस्ट इम्पोर्टेंट
ये फार्मूला है, इसी के बेसिस पे गेट में आपको वादा रखा हुआ तो आपको वो निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा सब कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर, कुछ गेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर, आप चिंता ना करो। ओके, तो हम लोग अब दूसरा सेल्फ बिल्ट। deformation due to self built। ओके, तो इसको हम डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फार्मूला लिख लेंगे ताकि पूछा जाता है। देखिए ये जो पूछा जाता है ESC में, SSC JEE में, और जो DSSB ISRO, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो लिखवा रहा हूँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फार्मूला देख लीजिए। तो क्या होता है, डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू का गामा L स्क्वायर अपॉन 2E। इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक, और जो अभी यहाँ पे गामा क्या है, यूनिट वेट, यूनिट वेट है यहाँ पे गामा। अब वेट ऑफ रोड देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। वेट ऑफ रोड हो या मेंबर हो तो W इज इक्वल टू का गामा AE। ओके, गामा AL। तो यहाँ पे हम लोग गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। गामा इज इक्वल टू का WYAL। ये वाली वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा देखिए, तो डेल इज इक्वल टू का WYAL इंटू का L स्क्वायर अपॉन 2E। L से एक L कट गया, 1/2 WL अपॉन AE। डेल इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको लर्न करेंगे। डेरिवेशन है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट में कभी डेरिवेशन पूछते ही नहीं है, हम कोई बहुत तैयार नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है और आपको ये याद रखना है। ओके, लेकिन हाँ किस, ये बस एक फार्मूला रख लो, चाहे ये रख लो ये रख लो, वो हमसे आना चाहिए, क्योंकि ये तो आप जब आगे बढ़ोगे तो ये तो आपको पता ही होगा कि वेट इज इक्वल टू का गामा AL होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो तीसरे की हम बात करते हैं, सर्कुलर ऑफ टेपरिंग बार। देखिए इस तरह से कोई बार है, जिसकी डाया D2 और ये D1 है। तो डिफॉर्मेशन
क्या होगा, डेल इज इक्वल टू का 4PL अपॉन गामा D1 D2 इंटू E। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके कारण मेंबर में क्या क्या होता है। ओके, हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर चेंज। जब कोई बार दे रखा होता है या कोई कंपोजिट बार दे रखा होता है, कंपोजिट बार हम उसको बोलते हैं कोई भी जब मटेरियल्स दो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ हो। कंपोजिट लिखा हुआ है ना, कंपोजिट। तो कंपोजिट मतलब क्या हुआ, जब कोई भी मटेरियल्स दो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है उसी को ही हम कंपोजिट बार बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कंपोजिट बार पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है नहीं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे जब टेम्परेचर चेंज हो किसी बार में तो क्या होगा, तो हम उसकी बात करते हैं। सपोज हमने कोई बार ले लिया, पहले हम डालते हैं हेडिंग चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर, सपोज हमने एक बार ले लिया जिसकी लेंथ L है। ओके, हमने अब टेम्परेचर चेंज करा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने, तो क्या हुआ, ये तो लेंथ L ऐसी थी, टेम्परेचर चेंज के कारण इसमें कुछ चेंज लेंथ होगा, कुछ लेंथ में चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू का एल, डेल टी इज इक्वल टू का चेंज इन लेंथ डेल टी इज इक्वल टू का चेंज इन टेम्परेचर। और एल तो ओरिजिनल लेंथ है, अल्फा इज इक्वल टू का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एल, क्या है पे चेंज लेंथ, अल्फा डेल्टा टी एन एल।
से एल को हम कट कर देंगे तो क्या आ गया, अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रेन बराबर अल्फा डेल्टा टी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ओके, देखिए इसमें ये कहने का चाह रहा है, जब कोई बार होगा तो टेम्परेचर के कारण उसमें कितना चेंज होगा। कोई लेंथ मेंबर एल है, टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा तो चेंज जो लेंथ हुई वो ये अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। डेल्टा टी बराबर चेंज इन लेंथ, टी बराबर डेल्टा टी बराबर चेंज इन टेम्परेचर, एंड एल बराबर ओरिजिनल लेंथ, अल्फा बराबर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, स्ट्रेन इज इक्वल टू का डेल टी अपॉन एल। तो ये हो गया फार्मूला। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की। हालांकि मैं चाहूँ तो वो फार्मूला डायरेक्टली लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कुछ चीज़ सीखें। ओके, तो हम उसकी बात करते हैं। और देखिए चेंज इन टेम्परेचर हम लोग दूसरा डेरिवेशन देखेंगे। अब हमें स्ट्रेस निकालना है, हालांकि मैं पहले वाले से ही कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कुछ चीज़ सीखें, तो हम उसकी बात करेंगे। सपोज हमने कोई बार ले लिया, रिस्ट्रेन बार, ये कोई रिस्ट्रेन बार है जिसकी लेंथ एल है। हमने टेम्परेचर चेंज करा, इंक्रीज टेम्परेचर, तो इसमें होगा क्या, ये तो आएगा चेंज इन लेंथ जो हमने पहले देख लिया। नया क्या है इसमें, देखिए अब जो टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ से भी एक फोर्स जनरेट होगा, जो यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं रीस्ट्रेन फोर्स। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एक, यहाँ पे एक आर फोर्स लगेगा जिसको हम रीस्ट्रेन फोर्स कहेंगे। रीस्ट्रेन फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, या फिर जिसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं क्या किस तरह से हम लोग है स्ट्रेस निकाल सकते हैं इसमें। तो एक इक्वेशन होती है कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन। तो कॉम इक्वेशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या होगी, इसके बराबर होगी ये और ऐसे लिख सकते हैं आप, ये दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए ये क्या है, ये कितना आया था हमारा उस टाइम, ये कितना था, ये एल अल्फा डेल्टा टी था हमारा। ओके, तो फिर एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू का इसके बराबर क्या होता है, पी बहुत सारा आर एल अपॉन ए। ये एल से एल कट गया, क्या बचा हमारा, अल्फा डेल्टा टी अपॉन आर बाई ए इंटू ई। ठीक है, तो आर बाई ए आप ऐसे रहने दीजिए,
क्या हो गया ये E इंटू अल्फा डेल्टा टी। ओके, अब देखिए आर बाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू का ई अल्फा डेल्टा टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट में कई बार क्वेश्चंस इसी से ही आया हुआ है। ठीक है, देखना आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे प्रीवियस ईयर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे ही बेस्ड है। तो इसको देखिए, वैसे हालांकि आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं। मैं हालांकि बताना चाहता कि कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं, मेरा कहने मतलब आज इसमें सिर्फ ये था, और तो भाई कुछ है नहीं, बस आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए और यील्ड सपोर्ट हो जाए तब क्या होगा, तो हम उसकी बात करेंगे अभी। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर चेंज विद यील्ड सपोर्ट। अगर यील्ड सपोर्ट हो जाए तो क्या होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, एएससी में कई बार पूछा गया है, गेट में भी आ सकता है, ठीक है, और एग्जाम में भी पूछा सकता है, तो इसलिए हम करेंगे इसको। टेम्परेचर चेंज with yield support। yield support, ओके। तो क्या हुआ इसमें, देखिए सपोज हमने कोई बार ले लिया, दोनों तरफ से ये फिक्स है, जिसकी लेंथ L है। अब हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करा, ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो ये तो आपको पता ही है, चेंज इन लेंथ होगा पहले तो, ओके। अब क्या होगा देखिए, अब जो रेजिस्टेंट फोर्स है वो भी जनरेट होगा, रेजिस्टेंट फोर्स जनरेट हुआ यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं डेल आर। अब देखिए यहाँ पे जब ये फिक्स है तो इतना तो नहीं कर पाएगा यील्ड, थोड़ा कम कर पाएगा। अब जो कर पाएगा हमको वही डिफाइन करना है, तो मैंने माना सपोज इतना कर लेगा, ये है हमारा डेल, ठीक है। तो कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी, देखिए पिछली बार जो हमने इक्वेशन लिखी थी कॉम्पैक्टिबिलिटी, उसमें कोई भी यील्ड सपोर्ट नहीं हो रहा था, इसलिए वहां पर जीरो था। अब यहाँ पर यील्ड सपोर्ट हो रहा था, इसके इज इक्वल टू हो जाए कितना यील्ड सपोर्ट हुआ, ठीक है।
तो क्या होता है इसका, हम जानते हैं एल अल्फा डेल्टा टी माइनस आर एल बाई ए ई ऑन डेल्टा। ठीक है, तो आर बाई ए इज इक्वल टू का एल अल्फा डेल्टा टी माइनस का डेल अपॉन ई वाई एल। ओके, इसको हम यहाँ पे लेके चले गए। ठीक है, तो डेल ई माइनस डेल, आर हमने यहाँ पे रोक लिया, तो एल बाई ए। ओके, सब्स्टिट्यूशन किया हमने। अब इसके इज इक्वल टू क्या होता है, जानते हैं स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू का ई वाई एल एल अल्फा डेल्टा टी एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल, ये होता है। अब आपको ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, डेट में वैसे क्वेश्चन अभी आया नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट कुछ जो है क्लियर कराना चाहता हूँ, हालांकि आप इसको याद रखते हैं, लेकिन देखो ये इस तरह से आया कैसे, तो ये चीज़ ज़रूरी थी, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है डेट में कभी कभी कॉन्सेप्ट से हो जाता है, तो आपको वो चीज़ हमसे आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे की, जब कंपोजिट बार जब दो बार दे रखे हो, कंपोजिट बार हो, तब क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर इन कंपोजिट बार। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए हमने कोई कंपोजिट बार ले लिया, कंपोजिट बार है कोई मटेरियल 1, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो अल्फा 1 है। मटेरियल 2 है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो है इतना। ठीक है, तो फिर और ये अल्फा 1 ज़्यादा है अल्फा 2 से। तो इसमें एक पहला केस आता है, इसमें जो ये केस है ये है, पहला केस ले लेते हैं हम लोग, केस 1। ये जो केस है, when and constraint to remain together, यानी कि जो ये देखिए सपोर्ट है, ये किसी भी वॉल से या किसी भी उससे अटैच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वॉल लगी नहीं है, ये फ्री है। ओके, तो इसमें देखिए क्या होगा, जब हमने टेम्परेचर चेंज करा इन दिस,
when we increase temperature, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो क्या होगा, एक मटेरियल बन, अब जैसे देखिए मटेरियल बन है, उसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहेगा। मटेरियल टू का एक्सपेंशन कम है तो वो जो मटेरियल वो भी एक्सपेंड होना चाहेगा, लेकिन वो इतना नहीं हो पाएगा, वो दूसरे को थोड़ा खींचने की कोशिश करेगा। तो देखिए जो मटेरियल्स टू के रेस्पेक्ट में अगर बन को देखें तो वो उसको कंप्रेस कर रहा है बन को, और बन के रेस्पेक्ट में टू को देखें तो वो उसको टेंशन करने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर, मटेरियल्स बन is compression, material 2 is in tension, is in मटेरियल वन इज इन कंप्रेशन, मटेरियल टू इज इन टेंशन। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर सपोज हम टेम्परेचर डिक्रीज करते तो इसका उल्टा हो जाता, मटेरियल वन इन कंप्रेशन वो टेंशन और मटेरियल टू इन कंप्रेशन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ईएस में कई बार पूछा गया है, गेट में भी एक बार पूछा गया है, और वैसे जो एग्ज़ाम है एसएससी जेईई उसमें भी ये पूछा गया है। मैं एक बार आपको और क्लियर कर देता हूँ। इसमें मटेरियल वन है, मटेरियल टू है, मटेरियल वन का एक्सपेंशन ज़्यादा है, ठीक है। तो जो मटेरियल वन है वो इस तरह से एक्सपेंड होना चाहेगा, ठीक है। मटेरियल टू इस तरह से होना चाहेगा। तो मटेरियल वन जो है भागने की कोशिश कर रहा है, मटेरियल टू उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका कम है वो तो इतना नहीं बढ़ पाएगा। तो मटेरियल्स जो, तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये हो गया, इस तरह तो कोई याद रख सकते हैं इसको, तो ये इसको खींचने में कर रहा है, कंप्रेस हो गया है ना, और ये इसको बाहर लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो गया टेंशन, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं इसी में, केस नंबर 2। when both end are constrained, when both end are constrained, fix y wall। जब हम दोनों जो कंस्ट्रेंट है मटेरियल्स हैं उनको फिक्स कर दें बॉल के द्वारा, तो क्या होगा देखिए। अब हमने दो मटेरियल ले लिए, अल्फा 2 से ज़्यादा है। अब जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर हमने करा इंक्रीज, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, ओके, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर
देन तब अब देखिए ये वोल से फिक्स है दोनों, वोल से फिक्स है। अब ये भी एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, ये भी थोड़ा सा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन जो वोल है वो इनको कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, यानी कि ये एक्सपेंड हो नहीं पाएंगे। तो इसमें दोनों, इस कंडीशन में दोनों जो होंगे वो कंप्रेशन कंडीशन में होंगे। ओके, तो इन दिस both material are in compression। ओके, अब सपोज यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज हो रहा होता, तो ये चले जाते टेंशन में। ठीक है, इसका हम अपोजिट कर देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। मैं इसलिए अभी शॉर्ट लेक्चर बना रहा हूँ, फिर मैं एक एक घंटे लेक्चर, 2-2 घंटे लेक्चर बनाऊंगा, ताकि देखिए अभी स्टूडेंट इतने इकट्ठे नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए, तब पढ़ाने में मज़ा आएगा। लड़के क्वेश्चन पूछें, मैं उनका जवाब दूँ, तो पढ़ाने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लड़के ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों। तो प्लीज़ आप ये वीडियो अपने जो दोस्त हैं, खास तौर पर 3rd और 4th लेवल जो एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट टाइम, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, मैं उनके लिए पढ़ाना चाहता हूँ प्लीज़। तो लेक्चर आज का यहीं पर समाप्त होता है। आप अपना ख्याल रखें, कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछें। कोई भी, मैं कोशिश करूँगा आपका कोई भी डाउट ना रहे, 100% देने की कोशिश करूँगा। मैं भी एक स्टूडेंट में जानता हूँ तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो आप करें। मेरे नोट्स, मेरे वीडियो देखें, उसके नोट्स बनाएं, प्रीवियस पेपर सॉल्व करें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। कुछ भी डाउट होता है आप मुझसे पूछें, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। ठीक, फिर आप टेस्ट सीरीज किसी की भी ज्वाइन कर लें, उससे बहुत ही बेनिफिशियल मिलता है। हमसे कितना आता है, कितने हमारे फार्मूले याद है। ओके, तो थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप वीडियो देखिए और गेट में अच्छे नंबर लेकर आइए।